ग्लोबल मिडास फाउंडेशन की खास पेशकश प्राउड वीमेन अचीवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अस्मिता सिंह मलिक और अभी मेरे साथ जुड़ रही हैं सीमा सहगल जी, जिन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव किया और वो आज जहां पर हैं वहां तक कैसे पहुंची, कैसा रहा उनका सफ़र, आइए उन्हीं से जानते हैं। सीमा जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुरुआत कैसे हुई आपके सफ़र की? मेरी शुरुआत तो मुझे लगता है कि मेरी शुरुआत तो पैदा होते ही शुरू हो गई थी। उसमें कारण ये था कि 5 साल में जो मदर थी वो नहीं रही, हमारी चली गई और उसके बाद फैमिली थी, फैमिली में ही हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े हुए। तो जिस तरह से हमें लगता था कि जैसे हमें ट्रीट किया जाता है या हम जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो मैं जब किसी को अकेला देखती थी, अपने जैसे किसी बच्चे को देखती थी, तो मैं उस समय भी उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाया करती थी। तो शुरुआत धीरे धीरे वहीं हुई, वहीं से आई स्टार्ट इन स्पोर्ट्स ऑल्सो, आई एम स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो जिम्नास्टिक में मेरा रुझान था, मैंने काफ़ी मेडल्स जीते, एशियाइड्स खेले, नेशनल्स खेले, मैंने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडलिस्ट रही हूँ, यूनिवर्सिटीज़ भी खेली हैं। आई एम पास आउट फ्रॉम मिरांडा हाउस। तो उसके बाद कॉलेज में भी थोड़ा थोड़ा सोशल वर्क करते रहे, गर्ल्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तो चलता रहा सफ़र। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो आपके करियर में मतलब शुरू में जब एक कोई भी सोचता है कि मुझे, जब हम पढ़ाई करते हैं कि मुझे लाइफ में आगे ये बनना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो आपका क्या ड्रीम था? देखिए, मैं जिस समय मैंने 12th पास आउट किया, हम लोग कहीं रहते थे, वहाँ से हम लोग शिफ्ट हुए अपने इस घर में। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था आदर्श संगीत विद्यालय, लाजपत नगर में हुआ करता था। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि हमारे म्यूजिशियन बनना चाहती थी आप? नहीं, म्यूजिशियन नहीं बनना चाहती थी, जस्ट आई वांट टू स्टार्ट दैट टाइम, आई स्टार्ट माय जॉब देयर, ताकि मैं वहाँ से कुछ अपना पैसा सैलरी ले सकूं और आगे। किस तरह की जॉब करती थी आप? मैं आई वाज देयर प्रिंसिपल। या तो वहाँ पर हम लोग जो है गरीब बच्चों को भी डांस सिखाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे कोई चार्जेस नहीं लेते थे। तो वहाँ से मुझे लगा कि जब मेरे बॉस इतने स्टैब्लिश्ड होते हुए वो कुछ ऐसे बच्चों के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो वो मेरा पहला कदम था वहाँ पर शुरुआत करते हुए। वो दूसरों के लिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके लिए काम करने की जो भावना, वो सोच आपकी वहाँ से शुरू हुई? जी, मेरे बॉस का नाम था मिस्टर दिनेश निगम। जब हमने उनको देखा, उनका स्कूल रहा है नेहरू प्लेस में 12th तक का भी, और काफ़ी अच्छा उनका, हमने जब सामाजिक कार्य देखे तो मुझे वहीं से इंटरेस्ट होना शुरू हुआ कि मैं भी ये कर सकती हूँ। तो आई स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो और उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता रहा, then I joined with one doctor. He was orthopedician in गंगाराम हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे किसी को एक्सरसाइज कराते हुए देखा था, क्योंकि आई वॉज जिम्नास्ट और योगा, मैं बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हाई लेवल पे रही हूँ। तो उन्होंने जब मुझे देखा, देन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। तो तब मैंने वहाँ से छोड़कर उनके साथ ज्वाइन किया और उनके साथ काम करते करते उन्होंने तब मुझसे क्वेश्चन किया था। इन द मेन टाइम माय फादर भी नहीं रहे, तो उन्होंने कहा आप आगे क्या करना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं पढ़ाई के लेवल पे भी मैं ऊपर जा सकूँ और समाज के लिए भी मैं कुछ काम कर सकूँ। तब उन्होंने मुझे NIT में एडमिशन करवाया और उसमें वो जो मुझे सैलरी देते थे उसके साथ उन्होंने मेरी सैलरी इंक्रीज़ कर दी, और वहीं से मैंने उसको 4 साल का C++, जावा, HTML जो नए कोर्सेज आ रहे थे, आई स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो 5 साल मैंने उनके साथ काम किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। काफ़ी सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर JS मखानी। एंड आफ्टर दैट फिर मैं हॉस्पिटल्स की तरफ गई, क्योंकि मेरा रुझान सेवा में था। कोई और जॉब मैं ज्वाइन करना नहीं चाहती थी, कॉर्पोरेट में मैं जाना नहीं चाहती थी, एक थोड़ा डर भी था। यानी जिंदगी को चलाने के लिए जाहिर है पैसों की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी चाहती थी मेरा काम ऐसा हो जिसमें मेरी जिंदगी भी चले और मैं दूसरों की भी सेवा कर सकूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरा रुझान था सेवा की तरफ, तो मेरा जो रुझान गया हॉस्पिटल्स की तरफ। एक कॉर्पोरेट में जाने के लिए एक डर भी था
कि पीछे पेरेंट्स का बैकअप नहीं है, कॉर्पोरेट में जाऊंगी, कुछ हो गया, सिंगल लेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम हो गई, और तो बड़ा जो कॉम्पिटिटिव है कॉर्पोरेट से, जो ये डर था, उस डर की वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पाई। जबकि मेरे पास एक टेक्निकल NIT से मैं इंजीनियर पास आउट रही हूँ। देन आई ज्वाइन दी हॉस्पिटल्स, और मुझे बड़ी खुशी हुई, उन लोगों ने मेरा स्वागत बहुत अच्छी तरह से किया। आई वॉज देयर एज ए GM HR, आई वर्क विद देम। और उसके साथ साथ मैं कभी कुर्सी पर नहीं बैठती थी, मैं हमेशा फील्ड में रहती थी। और जब पेशेंट्स हॉस्पिटल में एंटर करते थे और मैं उनको देखती थी इतने दर्द में है, तो मैं खुद जाकर उनको उठाकर किसी ना किसी तरीके से उनका पूरा काम करवाती थी। तो लोग मुझसे कहते थे, आप तो इतनी ऊंची कुर्सी पर बैठे हैं, आप हमारा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं, आप हमें साथ लेके क्यों चल रहे हैं। तो तब मैं उनको कहती थी कि नहीं, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अंदर सेवा भाव है और मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो मैं अपने आप को बचा रही हूँ, आपको नहीं बचा रही हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी खुद की सेवा कर रही हूँ। जो मेरी आत्मा में शांति मिलती है सेवा करके, मैं उस तरफ आगे बढ़ती हूँ। फिर आगे कैसे बढ़ा आपका सफ़र? कहाँ आपने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप जुड़ी? मैंने अराउंड 25 ईयर आई वर्क विद हॉस्पिटल्स। मैं सुबह जाती थी, शाम को आती थी, तो उसमें भी मुझे थोड़ा थोड़ा जो काम मिल जाता था सोशल वर्क का। कुछ NGOs के साथ मैं जुड़ी, जिसमें से काफ़ी NGOs हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। एक तो हमारा आभास धर्म जागरण मार्च शक्ति राष्ट्र चलता था, महिलाओं के लिए ही, जो उनके आगे बढ़ाने का काम करते थे, उनको एक अंदर पावर स्ट्रेंथ देते थे। जो अकेले रहने की भावना रहती थी, उनमें डर रहता था, जो मेरा डर वहां जाकर दूर हुआ। उनके साथ साथ मैं उन महिलाओं का भी डर अपना एग्जाम्पल देकर दूर करती थी, तो उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलता था कार्य करने के लिए। एक हमारा विश्व सनातन हिंदू संसद है, जिसके साथ मैं जुड़ी हूँ। अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ है, नारी शक्ति सशक्तिकरण है, एंटी करप्शन हमारी है, सनातन धर्म अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद हमारी साथ चल रही है, मानव ऊर्जा विकास मंच है, नारी साहसी फाउंडेशन है, जिसमें हम लोगों को काफ़ी रहा। उसके बाद में जैसे जैसे मेरा काम चलता रहा, गौ रक्षा की तरफ मैं गई। मुझे एनिमल्स लवर हूँ मैं काफ़ी, डॉग्स के लिए भी मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। कम से कम यहाँ एटलीस्ट 100-150 डॉग्स हैं जो मेरे अंडर रहते हैं, जिनमें मैं उनके लिए बहुत कुछ करती हूँ। उनकी देखभाल, उनका ऑपरेशंस, उनके कोई चोट लग गई है या वो उनको मैटरनिटी प्रॉब्लम है, तो मैं तो उनको अपने घर भी ले आती हूँ। यहाँ तक कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाहर छोड़ देती हूँ, और उनको इंजेक्शंस पूरे हमारी तरफ से रहते हैं। तो ये तो मैं अपना पर्सनल खुद का करती हूँ, किसी से कोई हेल्प नहीं लेती मैं उसमें। जी, तो यानी आप अपने 24 घंटे में आपका तो समय बिल्कुल बटा हुआ होगा बहुत आपकी। फिर आप अपने लिए वक्त निकाल पाती हैं? अपने लिए तो 24 आवर आई एम अवेलेबल फॉर दी पीपल्स, जिनको मेरी हेल्प चाहिए, जो मेरे यहाँ आते हैं। मैं कभी उनको दरवाजे से खाली नहीं जाने देती, मैं उसी समय उनके साथ चली जाती हूँ। तो अपने लिए तो वक्त क्या होता है, जब कोई आ जाए, 2 बोल हंस के बोल लिए, प्यार से चाय कॉफ़ी पी ली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो और बताएं जी। इसके अलावा अगर हम जानना चाहें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है आपकी? देखिए, मेरी स्ट्रेंथ जो है, जो एक्चुअली में मेरा जो सफ़र रहा है सोशल वर्क्स में, मैंने कई राजनीति संस्थाओं के साथ भी काम किया है और काफ़ी अच्छे पदों पर भी मैं रही हूँ। दिल्ली प्रदेश तक, जिला तक भी मैं रही हूँ, और उसमें रहते हुए भी मुझे काफ़ी स्ट्रेंथ मिली उन लोगों के साथ। और अब जो है भारत विकास परिषद, उसने मुझे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दी। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ब्रांच यहाँ स्टार्ट की, जिसमें मैं श्वेता जी का नाम लूँगी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, हर जगह पर मुझे स्ट्रेंथ दिया, और एज ए वुमेन होते हुए उन्होंने जो मुझे स्ट्रेंथ दिया, शायद मैं आज उस लेवल पे नहीं होती जो भारत विकास परिषद के लेवल पर वो मुझे लेकर आई। एंड सेकंड थिंग इज, भारत विकास परिषद में हमने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य भी किए, जिसके अंदर हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। उसके साथ साथ काफ़ी तरह के अभियान चलते हैं, जैसे अनीमिया का है और महिला सशक्तिकरण है। तो इस तरह के हम लोग काम करते रहे हैं। जी,
तो ये कारवां अभी आगे बढ़ रहा है। आगे क्या प्लानिंग है आपकी आने वाले टाइम में, और ऐसा क्या है जो और बहुत बड़ी प्रायोरिटी है आपकी, या बहुत सारी प्रायोरिटीज आपकी हैं लेकिन उस पे सबसे ऊपर वो है, क्या करना चाहती हैं आप? ऐसा देखिए, अभी एज सच मैं आपको बताऊं कि मुझे अभी एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के साथ जुड़ा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में जुड़ने का मेरा अभियान ये था, एक तो मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, दूसरा आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारी रेशो जो है हिंदूज की बहुत कम होती जा रही है जनसंख्या के हिसाब से, और दूसरी जनसंख्या आगे बढ़ती जा रही है। तो जो आने वाले समय में शायद हमें काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो पुरुषों के लिए हो। तो हम लोग हिंदुत्व के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय परिषद में जुड़कर। जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, वनवासी, आदिवासी, गिरिवासी जितने भी हमारे महिलाएं या हमारे परिवार हैं, हमारा कार्यक्रम चलता है एक मुट्ठी अनाज। हम हर घर में एक एक थैला देते हैं जिसके अंदर वो हर रोज एक मुट्ठी अनाज अपने बच्चों से, ताकि उनमें भी वो जो संस्कार आज हम भूलते जा रहे हैं, सिर्फ मोबाइल से चल रहे हैं आज की डेट में, तो वो बच्चे जो आज संस्कारों को भूल रहे हैं उनको जागृत करने के लिए हम लोगों ने 2-4 हमने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हों। तो हम उन्हें कहते हैं कि हम आपको एक एक थैला प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सभी को एक एक थैला देते हैं और कहते हैं अपने बच्चों से एक मुट्ठी अनाज। बच्चे की मुट्ठी कितनी होती है? छोटी सी। पर जब हम फर्स्ट डे से हम उसको शुरू करते हैं तो उसको मदद करनी और किसी के लिए देना आ जाता है जी। यानी देने का भाव बचपन से ही जो संस्कार डाले जाते हैं बच्चों में वही पक्के हो जाते हैं। तो बचपन से ही आप इस तरह का संस्कार, आपकी संस्था या आप उसका हिस्सा है, सोचती हैं कि देने का भाव शुरू से अगर किसी के मन में रहेगा तो समाज में सब एक दूसरे के लिए अपने आप तैयार रहेंगे हेल्प करने के लिए। फिर आपाधापी का जो समय है, जिसको आपाधापी हम कहते हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, शायद वो कम हो जाए जी। और इससे हमारे 1 लाख परिवार आज खाना खा रहे हैं जी। बहुत ही अच्छा ये हमारा चल रहा है। एक इंडियन हेल्पलाइन चल रही है जिसमें हम क्या करती हैं आप? उसमें हम लोग डॉक्टर्स के साथ एसोसिएट्स रहते हैं। हमारा काफी बड़ा टीम है। जैसे मैं खुद भी डॉक्टर्स के साथ रही हूँ। थाउजेंड्स डॉक्टर नोज मी वेरी वेल, मेरे काम से मुझे जानते हैं, और आज भी मैं उनकी कॉन्फ्रेंसेस नॉन डॉक्टर होते हुए अटेंड करती हूँ और मेरा वो इतना सम्मान करते हैं। एक तो मैं उनका धन्यवाद भी ज़रूर करना चाहूँगी। और इंडियन हेल्पलाइन में हम लोग जैसे ब्लड कैंप्स लगाते हैं, उसके साथ साथ जो गरीब बच्चे अपना इलाज नहीं करा पाते या महिलाएं अपना इलाज नहीं करा पाती, या जिन पुरुषों को भी जिनको इलाज नहीं मिल रहा है, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों से एसोसिएट रहकर उन्हें अपने संगठन में लाकर उनके थ्रू हम उनका फ्री ट्रीटमेंट करवाते हैं। चाहे वो किडनी का हो, चाहे वो हार्ट का हो, तो उनसे विदाउट एनी कॉस्ट मेडिसिन्स भी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं जी। तो ये संस्था जो है बहुत अच्छे स्केल पर अच्छा काम कर रही है। इसी के साथ साथ हम लोग जो है एक हमने हिंदू हेल्पलाइन भी हमने एक बनाई है। उसमें जरूरी नहीं है हिंदू ही हो, कोई भी महिला रात को किसी भी सफर में कहीं आधी रात में फंस जाती है, उसके पास कोई नहीं पहुंच पाता है, तो जो हमारी हेल्पलाइन है अगर वो वहां कॉल करती है तो इमीडिएट हमारे कार्यकर्ता पानी, खाना सब कुछ लेकर इमीडिएट उनके पास वहां पहुंचते हैं और उनको सुरक्षित अपने घर में छोड़कर आते हैं। तो ये जो हेल्पलाइन है, जहां मान लीजिए कोई घरेलू हिंसा हो गई, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और पुलिस उनको तंग कर रही है, हेल्प नहीं कर रही। कई अब आजकल नया सिस्टम ये है कि FIR दर्ज अगर कोई महिला कराने जाती है तो वो नहीं होती, वो चिल्लाती रहती है, काम के लिए बोलती रहती है, कोई IO नहीं सुनता, कोई SHO नहीं सुनता, को पुलिस थाना इग्नोर कर देती है फीमेल्स को। हम आज उनके साथ खड़े होकर अपने लॉयर्स को आधे घंटे में वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, एप्लीकेशंस लिखवाते हैं और उनके साथ आगे उनका जो है सिस्टम सेट कराते हैं। अगर वहाँ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, महिला की इच्छा है, तो हम फिर बैठकर उनका कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाते हैं।
यानी आपका जो भी कार्य है आप थोड़ा सा फीमेल फोकस्ड हैं, मतलब महिलाओं हाँ। के लिए आप बहुत कुछ करना चाह रही हैं, बहुत कुछ किया है आपने। तो आगे आपको क्या लगता है फिर महिलाएं बहुत स्ट्रॉन्ग शक्ति के तौर पर हमारे समाज में हम जब महिलाओं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि महिला यानी शक्ति, लेकिन उस शक्ति को भी दूसरों की सहायता की जरूरत आखिर आज क्यों है? क्या कमी है और किस स्तर पर कमी है? देखिए, आपको भी ये चीज पता है कि पुरुष प्रधान देश हिंदुस्तान रहा है, ये सच है। और आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं दबी हुई हैं। घर से बाहर निकलते समय उनको क्या क्या सुनना पड़ता है, जो जॉब से रिलेटेड हैं या थोड़ा सा भी लेट हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग पुरुषों के दबाव में हैं। तो उसमें भी हमने कई कार्यक्रम चलाए हैं, महिला सशक्तिकरण हमने चलाया है। नहीं, उसमें कैसे महिला को कैसे सशक्तिकरण कैसे होता है, क्या करते हैं आप? देखिए, हम काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग से क्या बताते हैं आप उनको, महिलाओं को? देखिए, हम उनको काउंसलिंग करते हैं, हम उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं, और जो काम करना चाहती हैं उनको काम करने के लिए भी हम उनकी मदद करते हैं, उसमें सहायता करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, बिल्कुल। तो उसमें भी हम, जैसे कोई रोजगार खोलना चाहती हैं, आज की डेट में प्रधानमंत्री योजनाएं बहुत चल रही हैं जिसमें रोजगार के लिए काफी हम लोग काम करते हैं। साथ में हमारी MP मीनाक्षी लेखी जी सशक्तिकरण के लिए बहुत कार्य कर रही हैं, तो उनको भी देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमने इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं, घर में छोटे छोटे रोजगार स्टार्ट किए हैं, जैसे न्यूज़पेपर से या वेस्टेज पेपर से लिफाफे बनाने, आप महिलाएं घर में बैठ के बना सकती हैं। गरीब महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा काम रहता है। और उसके अंदर मैं एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ा हमारा मुद्दा आज की डेट में है महिला स्वास्थ्य। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महिला अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, सारा दिन घर में कामों में लगी रहती है, उसके साथ साथ बाहर के भी वही काम करती है, सारे जॉब भी अगर करती हैं तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, उनको कहीं स्वास्थ्य के लिए समय नहीं मिल पाता। तो मैं उनको भी एक अच्छी एडवाइस ये देना चाहूंगी कि अगर महिला खुद स्वस्थ है तो आगे का जो जनरेशन आ रहा है वो ऑटोमेटिकली स्वस्थ हो जाएगा। हमारे बच्चे हैं वो स्वस्थ रहेंगे, एक सोच पॉजिटिव रहेगी। तो उसके लिए महिलाओं के स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स और भी हैं जिसमें महिला स्वावलंबी है, बच्चों के संस्कार हैं। तो बच्चों के संस्कार में जैसे हम लोग आज की डेट में आपको मालूम है हर जगह पर लिकर शॉप खुल गई हैं। हमारे जो समाज में हमारे बच्चे जो आज की डेट में बहुत संस्कारों में पले बड़े हुए हैं, आज हमें डर है इस चीज का भी कि कहीं वो बहक ना जाए, कहीं वो किसी तरीके से गलत ना हो जाए। यानी आप लिकर पॉलिसी का पूरा विरोध करते हुए बिल्कुल से जुड़ा कार्य कर रही हैं आप? बिल्कुल, लिकर पॉलिसी का विरोध हम सभी करती हैं, गरीब महिलाओं से लेकर आप आज झुग्गी झोंपड़ियों में चले जाएं तो जो गरीब महिला घरों में जाकर काम कर रही हैं, पैसा कमाकर महीने में लाती हैं, तो क्या होता है उनके आदमी पैसे छीनते हैं और जाकर लिकर शॉप पे चले जाते हैं। तो मैं प्रार्थना करती हूँ इस चीज के लिए भी कि उनको रोका जाए और जितनी कम शॉप्स हों उतना हमारे लिए अच्छा है। और स्कूलों से तो जो कहा जाता है कि 6 किलोमीटर दूर ये चीजें होती हैं, पर नहीं है। आप किसी भी स्कूल के पास चले जाइए, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको सिगरेट की, आपको तंबाकू की शॉप्स मिलेंगी ही मिलेंगी। आप आवाज भी उठा रही हैं, लोगों को अवेयर भी कर रही हैं बिल्कुल कि सही नहीं है, कि ये ठीक नहीं है। उसी के साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, कैंप्स भी हम लगा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं कई जगहों पर, काम चल रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी आपका, हमें वक्त देने के लिए, इतना कुछ बताने के लिए, जो भी आप कार्य कर रही हैं हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, हमारे डॉक्टर प्रवीण तुगड़िया जी उसको चला रहे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल पर वो कार्य कर रहे हैं। सभी के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी काम कर रहे हैं। बजरंग दल हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उनके संगठन में दिल्ली परिषद ऑल ओवर दिल्ली
मैं महिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीमा जी। थैंक यू। अभी रिसेंटली ही मुझे इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन में वुमेन सेल प्रेसिडेंट का पद मिला है, जिसके अंतर्गत हम लोग महिलाओं के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। और मैं अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उन्हें उनके सशक्तिकरण के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, हर मामले के लिए उनको प्रेरित भी करती हूँ कि अपनी आवाज़ को दबाए नहीं, जहाँ भी रहें ज़रूर उठाएं और जहाँ हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं और बहुत अच्छा कार्य भी हम आपके साथ मिलकर करना चाहेंगे। ग्लोबल मिडास फाउंडेशन इंद्रप्रीत सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वुमेन्स डे पर जिस तरह से वो महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और भारत की जन सेवा तक हमारी आवाज़ पहुँचाने का जो उन्होंने कार्य किया है उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।